हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें टॉपिक बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली बेलमेंट डिस्क्राइब करता है एक लीगल रिलेशनशिप होता है इन कॉमन लॉ, जहाँ पर आपका फिजिकल पजेशन यानी कि फिजिकल यानी एक होता है ना फिजिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं। फिजिकल पजेशन यानी कि जो अधिकार होता है, अधिकार, फिजिकल पजेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। फिजिकल पजेशन जो होता है आपका पर्सनल प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो जो जिस फर्स्ट पर्सन से ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे पर्सन को, जो पर्सन जो उस सामान का, उस फिजिकल एसेट का ओनर है, वो कहलाता है आपका बेलर, और जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो होता है आपका बेली, ठीक है। जो पर्सन डिलीवर कर रहा है गुड्स को, ठीक है, जो पर्सन डिलीवरिंग कर रहा है गुड की, वो कहलाता है आपका बेलर, और जो पर्सन उसकी डिलीवरी ले रहा है वो होता है बेली। यानी कि डिलीवरी ली तो वह सिंपल से समझिए, डिलीवरी ली तो वो हो गया आपका बेली, और जो दे रहा है वो हो गया बेलर, ठीक है। दो टर्म इसकी ध्यान रखनी है, बेलर और बेली, और उन दोनों के बीच जो एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी उसको बोलेंगे बेलमेंट। तो इस तरीके से मैं आपको इसको अभी और समझाऊंगी, क्लियर करूंगी, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और बेलमेंट को क्या बोल सकते हैं, जो वर्ड है आपका बेलमेंट, वो लिया गया है फ्रेंच वर्ड बेलर से, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। नाम में ही क्या है, मतलब डिलीवर करना। तो बेलमेंट क्या है, एक तरीके से ट्रांसफ़र है कस्टडी का ऑफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पीस ऑफ प्रॉपर्टी जैसे जो संपत्ति होती है आपकी, जैसे प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, कार हो गई, बाइक हो गई, या फिर जो प्रॉपर्टी ज़मीन हो गई आपकी, लैंड जिसको बोलते हैं। बेलमेंट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी ऑफ a piece of property rather than a transfer of ownership of a piece of प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिर्फ ये ट्रांसफ़र करते हैं कस्टडी को, ना कि ओनरशिप को। सपोज एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे जब नए घर बनते हैं, नए फ्लैट जब बन रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, कहीं 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, तो उन फ्लैट्स में लिखता है पजेशन सून, ठीक है, ऐसा करके आता है पजेशन सून। तो उसमें जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। तो उसमें क्या होता है, एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो पर्सन के बीच में। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें जो टेनेंट होता है, जो पर्सन, किराएदार जिसको बोलते हैं, जो रहने वाला होता है, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है कि 1 साल के लिए मिनिमम जो है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल में है 11 मंथ का आई थिंक बनता है कॉन्ट्रैक्ट, पूरा 12 का ना बन के 11 मंथ का बनता है। तो उसमें आपका जो किराया है सारा मेंशन होता है कि कितना किराया लेंगे, कितना सिक्योरिटी ये ले रहे हैं। स्टार्टिंग में ही वो लोग सिक्योरिटी ले लेते हैं। तो वो एक तरीके से पीस ऑफ पेपर है जो ट्रांसफ़र करता है सिर्फ पोजेशन को, ना कि ओनर को, ओनरशिप को। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो 1 साल आएगा, यानी कि जो आपके 11 मंथ होंगे, जो पर्सन उस घर में रहेगा, जिसकी उस पर पोजेशन होगी, वो उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पोजेशन मिलेगा, ना कि वो उसका ओनर हो गया। अब अगली साल जब उसको दोबारा से उस घर में रहना होगा, या उसका जो रियल ओनर है उसको, उस पर्सन को रखना होगा, तो वो दोबारा से पेपर वर्क बनाएंगे, फिर सेम प्रोसेस चलेगी, तब जाके वो पर्सन दोबारा रह सकता है। तो दैट मीन्स कि वो पर्सन को सिर्फ ट्रांसफ़र हुई है आपकी पोजेशन, ना कि वो ओनर बना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ये तो मैंने आपको जनरल टर्म में बताया, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। रोहन एक तरीके से एक पर्सन है जो पुल्स अप टू द एंट्रेंस ऑफ एन अपस्केल रेस्टोरेंट। रोहन एक पर्सन है, वो पुल अप करता है एक एंट्रेंस किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। द कपल एग्जिस्ट, वो कपल एग्जिस्ट करते हैं कार में, एंड रोहन गिव्स हिज की
टू द वैलेट, मतलब जब वो एंट्री ले रहे हैं तो वो कार की जो चाबी है उसको दे देते हैं वैलेट को। वैलेट यानी कि जो सेवक होते हैं, जो बटलर होते हैं ना रेस्टोरेंट में, उनको दे देते हैं, ठीक है। सो ही कैन पार्क द कार, जिससे कि वो पर्सन उनकी कार को पार्क कर सके। इन सच अ केस, इस केस में क्या हुआ, इट इज़ क्लियर दैट, इस केस में ये पूरा क्लियर है कि जो वैलेट है इंटेंड्स टू टेक टेम्परेरी पोजीशन। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो रोहन है उन्होंने जो चाबियां दी हैं उस वैलेट को, तो जो वैलेट को चाबी दी है वो एक तरीके से टेम्परेरी पोजीशन है, कुछ टाइम के लिए उसको पोजीशन दिया है कि जिससे कि वो उनकी कार पार्क कर सके, ना कि उनको ट्रांसफ़र की है ओनरशिप, ठीक है, ऑफ द कार। तो एंड दैट केविन, और उस पर्सन का नाम है केविन, एक्सपेक्ट टू हिज कार बैक आफ्टर डिनर, और एंड दैट केविन, केविन यानी कि उसका जो एंड दैट केविन नहीं, एंड दैट रोहन, जो पर्सन रोहन है वो एक्सपेक्ट करते हैं टू गेट हिज कार बैक, और जो पर्सन रोहन है वो एक्सपेक्ट करता है अपनी कार को वापस चाहता है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वो उस कार को वापस ले लेगा। वाइल द कार इज़ इन द वैलिड possession, he is responsible for taking reasonable care of रोहन्स कार। इसमें क्या हुआ, एक पर्सन है रोहन, वो किसी अपग्रेड होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए अपनी वाइफ के साथ। जब उन्होंने एंट्री लिया तो उन्होंने अपनी कार की जो चाबियां थीं वो वहाँ के वैलेट को दे दी। वैलेट यानी कि जो सेवक हैं, बटलर हैं, उनको वो चाबी दे दी कि लीजिए इसको पार्क कर दीजिए, इस उद्देश्य से उन्होंने वो चाबी दी। तो सिचुएशन में क्या हुआ, पर्सन ने, जो पर्सन रोहन है, उसने से एक्सपेक्टेशन में दी कि मैं डिनर करके जब मैं वापस आऊँगा तो ये चाबी मेरे को वापस देगा, मेरी कार पार्क करके उसने उसको पोजेशन दी है, ट्रांसफ़र की है पोजेशन, ना कि ओनरशिप। इस बीच उसकी कार के साथ कुछ भी होता है या वो कार में कोई खरोच आई या कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो वैलेट है, ना कि जो रियल ओनर है। तो सिचुएशन में उसने सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र की है, ना कि ओनरशिप, ठीक है। अब इसके जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देती हूँ सिंपल सा आपकी नॉर्मली लाइफ में, कि जैसे हम कपड़ा देते हैं ना टेलर को सिलने के लिए, तो हैंड ओवर करते हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, जिसमें टेलर हमारी शर्ट को बना सके। तो उसमें हम हुए बेलर, और जो टेलर ने जो कपड़ा लिया वो हुआ बेली। अब वो उसकी इच्छा है, वो किस हिसाब से उसको सिल के बना के तैयार करेगा, तो उसको हमने सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र किए, ना कि ओनरशिप। तो पोजेशन कुछ टाइम के लिए दिए, उसके बाद जब शर्ट बन के तैयार हो जाएगी तो वो हमें हमारी शर्ट वापस कर देगा, ठीक है। ये तो हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब डिस्कस करते हैं इसके एलिमेंट्स को, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके बेलमेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट आता है डिलीवरी। डिलीवरी क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी है मस्ट बी डिलीवर्ड टू द एक्चुअल केयर एंड और कंट्रोल ऑफ द बेली, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर होनी चाहिए एक्चुअल केयर के साथ, अब कंट्रोल होना चाहिए बेली का। एक्सेप्टेंस में क्या होगा, ए बेली मस्ट नोइंगली एक्सेप्ट, मतलब जो बेली एक्सेप्ट कर रहा है उसकी पोजेशन को, और कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी मतलब उसकी अपनी मर्जी की मतलब उसको पूरी जानकारी होकर उसकी एक्सेप्टेंस हो, कंट्रोल हो उसका प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब क्या है, नो वन कैन अनविलिंगली बिकम a bailey as because a bailment is a type of contract. Knowledge and acceptance of the bailment terms are essential elements, ठीक है, उसको पूरा पता होगा तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके लिए वो राजी होगा, तभी वो बेली बनता है, तभी दूसरा पर्सन बेलर बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्या बोलती है इसका एलिमेंट में, नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है नेक्स्ट एलिमेंट, इसमें क्या होता है, अनलाइक अ टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट, एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे, इन विच बोथ पार्टीज मस्ट रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो रिसीव करते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू, ओनली वन पार्टी नीड रिसीव समथिंग ऑफ
वैल्यू इन अ बेलमेंट। ठीक है, फिर आते हैं हम जो हमारी दो टर्म्स थी बेलर बेली, उनका एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। बेलर कौन होता है? अ बेलर ट्रांसफ़र पोजेशन बट नॉट ओनरशिप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ अ गुड टू अनदर पार्टी। मतलब बेलर सिर्फ ट्रांसफ़र करता है पोजेशन को, ना कि ओनरशिप। वो कहलाता है आपका और जिसके लिए करता है वो कहलाता है आपका बेली। इस इवेंट में, जो बेलमेंट के इवेंट में, जो गुड है वो बेली की पोजेशन में होता है जब तक बेलर इज स्टिल इज राइटफुल ओनर। ठीक है, जब तक उसमें जो राइटफुल ओनर कौन रहता है? सिर्फ राइटफुल ओनर बेलमेंट में आपका बेलर ही रहता है, लेकिन सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, ना कि ओनरशिप। अब डिफरेंस देख लेते हैं। बेलर रेफर्स टू द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर। बेलर क्या हो गया? आपका ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर हो गया, लेकिन दूसरी ओर जो बेली है वो एक तरीके से आपका वो पर्सन है जो टेम्परेली जिसके पास पोजेशन होती है प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं बेली कौन होता है। वन हु होल्ड्स, एक पर्सन जो संभालता है बेल्ड प्रॉपर्टी को। वन हु टेक्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी कि प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी बेलर की। इन ऑर्डर टू कीप दैट प्रॉपर्टी सेफ फॉर द अदर। ठीक है, बेली वो पर्सन होता है जो होल्ड करके रखता है बेल्ड प्रॉपर्टी को, और जो टेक केयर करता है पोजेशन को प्रॉपर्टी की दूसरे की। दूसरा पर्सन कौन हो गया? यानी कि जो आपका बेलर है वो कौन हो गया? रियल ओनर हो गया। और जो बेली हुआ आपका टेम्परेरी पोजेशन जिसके पास आ रही है, ठीक है, वो पर्सन हुआ। तो बेलर क्या है? वन हु बेल्स प्रॉपर्टी, वन हु प्लेसेस प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अनदर फॉर सेफ कीपिंग। और बेलर क्या है? बेलर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, बेल करता है दूसरे पर्सन को फॉर सेफ कीपिंग के लिए। और जो सेकंड पर्सन है वो हो गया बेली, और जो ट्रांसफर है वो हो गया आपका बेलर, और जो रिसीव कर रहा है पोजेशन को वो हो गया आपका बेली। तो स्टूडेंट, होप सो आज के वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।